हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम माय एक्सटर्नल स्टार का पार्ट 13 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं साउडी लू को बोलती है कि तुम गेम हार गए। लू साउडी के कंधे पर सर रख के सो जाता है। साउडी पूछती है लू को क्या हुआ है, तो लू का फ्रेंड बोलता है बॉस बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए हैं। जब साउडी फिंगर से लू का फेस टच करने जा रही थी तो लू एकदम से उठ जाता है। लू का फ्रेंड लू के पास आ जाता है, टिश्यू देता है और पूछता है बॉस क्या आप ठीक है। लू स्माइल करता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। लू साउडी के फ्रेंड को स्माइल पास करता है। वो दोनों हंसने लगते हैं। साउडी के फ्रेंड बोलते हैं कि कितना चार्मिंग लग रहा है। लू का फ्रेंड साउडी के फ्रेंड के पास जाता है, बोलता है कल सुबह बॉस उठेंगे तो प्लीज इसके बारे में कुछ मत बताना बॉस को। फिर साउडी बोलती है कि ये वो लू नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। लू साउडी को कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है। सब लोग को लगता है कि साउडी को किस करेगा, पर एक्चुअली में वो उसका रैबिट वाला बर्नी ईयर ले लेता है और वो पहन लेता है और कहता है कैसा लग रहा हूँ, बर्नी ईयर मेरे पर क्यूट लग रहा है ना। ट्विंकल ट्विंकल सॉन्ग भी गाने लगता है। सब लोग लू का फनी मूवमेंट देखकर बहुत हंसते हैं। लू बोलता है जो टुल हो गया था, वो बोलता है कि यह प्लेस कितना गंदा है। साउडी बोलती कि आज हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। लू से दूसरे कमरे में ले जाता रहता है तो वो अपनी फ्रेंड को बोलती है हेल्प मी, तो वो बोलती है कि गुड बाय, मजे करो। लिन साउडी से पूछता है तुम कौन हो। साउडी बोलती है मैं लिन साउडी हूँ। लू उसके क्लोज जाकर फिर पूछता है तुम एक्चुअली में कौन हो। साउडी नर्वस हो जाती है। वो उसे धक्का देकर बोलती है अभी तुम ड्रंक हो, तुम जाओ रेस्ट करो। लू बोलता है कि मुझे गर्मी लग रहा है। वो अपना जैकेट उतारने लगता है। साउडी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, पर लू अपना टी शर्ट भी खोलने लगता है। साउडी बोलती है हे भगवान यह सही नहीं है, उसे रोकने लगती है। लू बोलता है मुझे गर्मी लग रही है, तो साउडी बोलती है तो मैं एयर कंडीशनर चालू कर दे रही हूँ, प्लीज कपड़े मत खोलो। वो एयर कंडीशनर चला देती है। वो उसे रोक ही रही थी तभी लू उसे पकड़ लेता है और दीवार से लगा देता है और कहता है तुम बहुत बोल रही हो। दूसरी तरफ हम दोनों को देखते जो बातें कर रहे थे। साउडी और लिन एक साथ नाइट स्पेंड कर रहे हैं। क्यों नहीं हम लोग भी साथ में नाइट स्पेंड करें। लू साउडी को किस कर लेता है। साउडी तो शॉक्ड हो जाती है। फिर लू साउडी के कंधे पर सर रख कर ही सो जाता है। वह दोनों ड्रिंक करके टुल हो गए थे। साउडी की फ्रेंड बोलती है कि मुझे तुम्हारा कंपनी बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लू का फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए हमेशा रहूंगा। देन हम देखते हैं कि साउडी लू को सुलाते सुलाते खुद भी उसी बेड पर सो जाती है। जब लू जागता है तो साउडी को बहुत ही प्यार से देखने लगता है और उसके क्लोज जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में साउडी की फ्रेंड बोलती है कि तुम और लू डेट पर चले जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे, कल रात की वजह से हम बहुत थके हुए हैं। साउडी बोलती है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और मुझे चलने का आज बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तुम लोग जाओ। वो लोग चले जाते हैं। एक्चुअली साउडी की फ्रेंड का प्लान था कि वो दोनों को साथ में भेजने के लिए। वो लोग मिसेस जियान के घर पहुंचते हैं। लू गेट नॉक नॉक करता है, तभी साउडी बोलती है कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती है। फिर वही बंदा गेट खोलता है और कहता है कि लू मैडम आपका वेट कर रहे हैं। साउडी तो खुश हो जाती है। वो लोग अंदर जाते हैं। साउडी कुछ ज्यादा ही हैप्पी हो गई थी। वो बोलते इधर देखो उधर देखो, कितना सुंदर है ना। लू बोलता है कि चुपचाप मेरे पीछे चलो। वो लोग मिसेस जियांग से मिलते हैं। वो वेलकम करती है और पूछती है कि ये कौन है। साउडी अपना इंट्रोडक्शन दे ही रही थी तभी लू बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, एक सूहू एम्ब्रॉयडरिंग आर्टिशियन है। मिसेस जियांग लू से कहती है कि तुमने बोला था कि तुम्हारा मेरी हेल्प चाहिए, तो मेरी गर्लफ्रेंड को ट्रेडिशनल ड्रेस देखना था, इसलिए मैं आपसे मिलवाने के लिए ले आया हूँ। मिसेस जियांग उसे सारा एम्ब्रॉयडरिंग दिखाती है। साउडी सभी एम्ब्रॉयडरिंग को डिटेल से देखती रहती है। वो लोग जाने लगते हैं। साउडी उनको थैंक यू बोलती है। मिसेस जियांग बोलती है कि थैंक यू क्यों बोल रही हो, तुम तो लू की गर्लफ्रेंड हो ना, अगर तुम्हें फ्यूचर में मुझसे मिलना हो तो अपना नाम बता देना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर निकलकर साउडी बोलते है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो लू बोलता है अगर मैं नहीं बोलता तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलता। तो बोलती कि फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। साउडी मन में सोचती है कि उसे तो कल रात वाला बात याद ही नहीं है, तो मैं एम्बैरेस्ड क्यों हूँ, मैं भी ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कुछ हुआ ही नहीं है। लू जवाब देने ही जा रहा था तभी साउडी बोलती कि हम लोग को चलना चाहिए, वो लोग काफी आराम कर लिए होंगे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। साउडी अपना लिप को टच करके खुश हो रही थी। अब बोल रही थी कि मैं भूल जाऊंगी, पर वो भूल नहीं पाती है और कहती है इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट वो कैसे भूल
सकता है। लू भी 25 से 30 बोतल पानी पी गया था। ऐसा लग रहा था कि लू किस के बारे में सारा चीज उसको याद है। वो भी सो जाता है। रेन भी न्यू अपार्टमेंट लिया था। वो अपना अपार्टमेंट को सजा रहा था। साउडी अपने आप को बोलती है कि स्माइल करो और लू को मॉर्निंग विश करती है। लू भी मॉर्निंग विश करता है। साउडी मन में बोलती है कल रात वाला किस के मोमेंट में कुछ नहीं बोल रहा है। लू भी अपने मन में बोलता है कि उसे सब कुछ पता है ना किस के बारे में, फिर भी मुझे कुछ नहीं बोल रही है। लू साउडी को बुलाता है तो साउडी को लगता है वो किस वाला मोमेंट के बारे में बात करेगा, पर वो बोलता है कि तुम बाथरूम क्लीन की, मुझे शावर लेना है। उसका तो दिल का चकनाचूर हो जाता है। वो बोलती है हाँ मैंने क्लीन कर ली। वो वहाँ से शावर लेने चले जाता है। साउडी लीन से पूछती है कि तुम आज डिनर में क्या खाओगे। वो चाहती थी कि ग्रोसरी उसके साथ जाए। लू का मन में भी यही चल रहा था। वो मन में बोल रहा था साउडी प्लीज मुझसे पूछो कि मैं तुम्हारे साथ ग्रोसरी चलूं। वो समझ में नहीं आता लोग पूछ क्यों नहीं ले रहा था। फिर लू बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं काम पे जा रहा हूँ। तभी रिंगटोन बजता है। साउडी दरवाजा खोलती है तो रेन रहता है। वो बोलता है कि एक गुड न्यूज है, मैं आज से तुम्हारी पड़ोसी हूँ। अब तुम्हें इसके घर में रहने का जरूरत नहीं है, तुम कभी भी मेरे घर में शिफ्ट हो सकती हो। वह उसे लेकर जा ही रहा था। लू बोलता है साउडी तुम नहीं जा सकती। यह सुनकर साउडी खुश हो जाती है। वो चाहती थी कि उसको रोके क्योंकि तुमने क्लीनिंग नहीं किया है। तो वो गुस्सा हो जाती है, बोलते क्लीनिंग तुम खुद कर लो। और वो रेन के साथ चली जाती है उसके अपार्टमेंट में। रेन अपना अपार्टमेंट उसको दिखाता है, उसे अपने घर का की भी देता है। अब वो नहीं लेती है और कहती है कि तुम प्लीज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत होना, हम लोग एक अच्छे फ्रेंड है। रेन देवदास का तो दिल ही टूट जाता है। साउडी और उसकी फ्रेंड एग्जीबिशन में जाती है। वो देखती है कि जो ड्रेस एग्जीबिशन में लगा हुआ था उस पर पानी गिरा हुआ था। मैनेजर उस पर चिल्ला रही, तुम जो ड्रेस पहनी हो साउडी बोलती कि हाँ ये मैंने ड्रेस खुद डिजाइन किया है। मिसेस डैंग बोलते हैं क्यों नहीं तुम अपना ड्रेस तुम्हारा डिजाइन से एग्जीबिशन वाला डिजाइन को चेंज कर ले। वो वही करती है। उसका डिजाइन बहुत लोग देख पसंद भी करते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मिस्टर डिंग उसको अपना ब्लेजर देते हैं कि उसको ठंड ना लग जाए, इसीलिए। लू साउडी का वेट कर रहा था। जैसे ही वो आती है वो गौर कर जाता है, बुक लेके बैठ जाता है। लू देखता है कि साउडी किसी का ब्लेजर पहनी है तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। उसे लगता है कि रेन का है। वो उसे पूछता है कि कहाँ गई थी। वो बोलने जा ही रही थी तो वो बोलता है पता है कि तुम अपने पड़ोसी के घर गई थी, जो तुम मॉर्निंग में गई है रात को आ रही हो और उसका ब्लेजर भी पहनी हो। वह जाता है, ब्लेजर को लेकर फेंक देता है और कहता है किसी और का सामान मेरे अपार्टमेंट में नहीं आएगा। साउडी बोलती है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं रेन के घर में कपड़े चेंज की हूँ, तुम जेलस हो रहे हो ना। वो बोलता है कि नहीं तुम ज्यादा सोच रही हो। साउडी बोलती है कि यह मिस्टर डिंग का है, मेरा ड्रेस एग्जीबिशन में लगा हुआ है ना, मेरे को ठंड ना लगे इसलिए मिस्टर डिंग अपना ब्लेजर मुझे दिए हैं। लू बोलता है कि मिस्टर डिंग क्या अच्छा आदमी है। साउडी मिस्टर डिंग को कुछ ज्यादा ही तारीफ उसके सामने कर रही थी। तुम अपना एग्जीबिशन क्यों नहीं खोल लेती हो। वो बोलती है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और पैसे भी नहीं है। वो बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा। वो बोलती है कि कैसे तुम मेरा हेल्प करोगे, मैं बोला ना कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, मतलब मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। लू ग्लास से पानी पीता है तो साउडी बोलती है कि ये मेरा ग्लास का पानी है। लू साउडी को बोलता है कि जो भी मेरे अपार्टमेंट में आता है वो सिर्फ मेरा होता है। तो साउडी बोलती है कि मेरा सामान भी तुम्हारा है। बोलती हाँ मेरा है। साउडी तो अंदर से ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और बोलता है कि इससे मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता है। साउडी के तो मन में लड्डू ही फूट रहे थे। वो अपने वर्क प्लेस के बारे में सोच रही थी। ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।